हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत का चतुर्थ पाठ समझेंगे। नीति श्लोक है। इसमें आपके नीति श्लोक बताए जा रहे हैं। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोक में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकारादि विषय प्रमाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। अर्थात जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य और संस्कार के विषय में प्रमाणिक अच्छे विचार, संस्कार, वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में पाया जाता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतकर रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। नीति संस्कृत में नीति पर आधारित, संस्कृते नीति, संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोकों की, श्लोक रचना यानी श्लोकों की, और शतकर रचनाया यानी शतक, 100 श्लोकों का संग्रह कहते हैं शतक रचनाया। नीति पर आधारित श्लोक और शतक यानी 100 श्लोकों का संग्रह रचना की परंपरा बहुत प्राचीन है। वस्तुतः अल्प शब्द है। महनीय भावनाम, उदात्त विचाराणाम, श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विवरणम नीति श्लोकेषु भवति। वास्तव में, वस्तुतः है यानी वास्तव में, अल्प यानी थोड़े, कम यानी वास्तव में थोड़े शब्दों द्वारा, महनीय भावनाम यानी उच्च भावनाओं का, उदात्त विचारों का, उदात्त विचारों का, श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण श्लोकों में पाया जाता है। अब आके श्लोक दिए जा रहे हैं। अर्थागम्यो नित्य आरोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकारी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। अर्थागम्य का मतलब होता है धन का आगमन, और आरोगिता यानी निरोगता। वश्य, वश्य मीन्स आज्ञा पालन करने वाला, और अर्थकारी मीन्स धन का संग्रह करने वाली। तो इसका जो अनुवाद हुआ वो ये हुआ, नित्य धन का आगमन, निरोग रहना, मीठा और प्रिय बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और धन देने वाली विद्या। इस संसार में ये 6 सुख हैं, यानी इन 6 चीजों को क्या माना जाता है? सुख या परम सुख माना जाता है। नित्य धन का आगमन, निरोग रहना, मीठा बोलने वाली और प्रिय पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और धन देने वाली विद्या। ये 6 संसार में विद्या, षड यानी 6, ये 6 संसार में ये सुख या परम सुख माने जाते हैं। अगला, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम कहते हैं अनुचित, अयोग्य, और स्वामिना है यानी समर्थ जन का, समर्थ जन अच्छे लोग, और युक्तम उचित वस्तु, और अमृतम यानी अमरता या अमृत। इसका अनुवाद हुआ, अयोग्य वस्तु भी समर्थ व्यक्ति की
शोभा बन जाती है। खराब वस्तु या अयोग्य वस्तु भी समर्थ व्यक्ति की शोभा बन जाती है और नीच की अच्छी वस्तु भी उसका दोष बन जाती है। जैसे अमृत अमर कर देने वाला होते हुए भी राहु को अमृत पीने से भी मृत्यु मिली और विश्व का हित चाहने वाले सामर्थ्यवान भगवान शंकर का विष भी क्या हुआ, गहना बन गया। इसलिए ये बात कही जा रही है कि अयोग्य वस्तु भी समर्थ व्यक्ति की शोभा बन जाती है और नीच की अच्छी वस्तु भी उसका दोष बन जाती है। जैसे अमृत का अमर कर देने वाला होते हुए भी राहु को अमृत पीने से मृत्यु मिली और विश्व का हित चाहने वाले सामर्थ्यवान भगवान शंकर को विष भी गहना बन जाता है। तीसरा श्लोक है आपका, अमृतम च मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युमापद्येत मोहात सत्येन पद्यते अमृतम। अर्थात शरीर में दो स्थितियां अमृत अर्थात जीवन और मृत्यु होती हैं। जीवन में दो स्थितियां, द्वयम यानी दो, देही का मतलब यहाँ पे शरीर है ना, तो शरीर में दो स्थितियां अमृत अर्थात जीवन और मृत्यु होती हैं। कोई धन या माया के मोह से मृत्यु पाता है अर्थात मरने के बाद भी अपयश होता है। धन या माया के मोह से मृत्यु होती है यानी अपयश प्राप्त करता है। और दूसरी जो स्थिति है वो सत्य से अमृत प्राप्त होता है। ये सत्यमाप्यते अमृतम यानी सत्य से अमृत प्राप्त होता है अर्थात मरने के बाद भी उसका संसार में यश बना रहता है। अगला, आपस्सु मित्रम जानीयाद युद्धे सूरम धने शुचिरम भार्याम क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। आपस्सु कहते हैं आपत्तियों में, और व्यसनेषु, व्यसनेषु मीन्स बुरी आदतों में, और जानियात यानी जानना चाहिए। अर्थात इसका जो अनुवाद हुआ, आपस्सु मित्रम यानी आपत्तियों में मित्र को, युद्ध में वीर को, सूरम यानी वीर, आपत्ति यानी परेशानी, परेशानी में मित्र को, युद्ध में सूर या वीर को, धन में पवित्रता या ईमानदारी को, और धन नष्ट होने पर पत्नी को, भार्या क्षीणेषु यानी नष्ट होना, तो धन नष्ट होने पर पत्नी को, और संकटों में बंधु बांधवत्वों को जानना चाहिए यानी परखना चाहिए। अगला है आपका, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नादः तथात्मा गुण दोषयोः। आरोप्यते यानी आपका होता है चढ़ाई जाती है, और निपात्यते यानी गिराई जाती है। तथात्मा वैसे ही प्राणी या व्यक्ति। आधा, आधा मीन्स नीचे। इसका जो अनुवाद हुआ, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा यानी जैसे किसी पहाड़ पर अर्थात ऊंचे स्थान पर कोई पत्थर की शिला भारी प्रयत्न से चढ़ाई जाती है और ऊपर से नीचे क्षण भर में ही गिरा दी जाती है। यानी कहने का जो आशय है कि अगर हमें कोई गुण अर्जित करना है, कोई विशेष योग्यता अर्जित करनी है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो बात यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कही जा रही है। उसी तरह
तथात्मा गुण दोषियो। उसी तरह गुण बड़ी मेहनत से मिलते हैं और दुर्गुणता सरलता से ही मिल जाती। दुर्गुणता यानी दोष, दोष सरलता से ही मिल जाते। जैसे किसी पहाड़ पर अर्थात ऊंचे स्थान पर कोई पत्थर की शिला बड़े प्रयत्न से चढ़ाई जाती है और ऊपर से नीचे क्षण भर में ही गिरा दी जाती है, उसी तरह गुण बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं या मिलते हैं और दुर्गुण यानी दोष सरलता से ही मिल जाते हैं। छठवा है आपका उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। उद्योगे यानी उद्यम करने पर, उद्यम यानी परिश्रम करने पर, और दारिद्र्यम यानी गरीबी, और जपतः, जब तो जो शब्द आया जपता है यानी भगवान का नाम लेना या जपना, और कलह यानी लड़ाई या झगड़ा। तो उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम यानी परिश्रम करने पर गरीबी नहीं रहती, सच्चे मन से प्रार्थना करने पर या जप करने पर कोई पाप नहीं हो सकता, मौन रहने से कोई कलह नहीं होती, मतलब कलह झगड़ा, मौन रहने से झगड़ा नहीं होता, और जागते रहने से यानी सचेत रहने से चोर आदि का भय नहीं होता। अगला किम छिद्रम को नु संगो में किम बात्स्य विनिपातितम कुतो मम आश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिन्तयेत्। छिद्रम मीन्स है दुर्बलता यानी गलती या बुराई, और संग मीन्स आसक्ति यानी मोह, और अविनिपातितम यानी वह कौन सी वस्तु है जिसका विनाश नहीं होता, और आश्रयेद यानी ममाश्रित मुझ में आते हैं, और विचिंतियेत यानी चिंतन करना चाहिए। तो ये पूरे का जो अनुवाद हुआ, किम छिद्रम को नु संगो में यानी मुझ में कोई बुराई तो नहीं पैदा हो रही है, यानी मुझ में कोई दोष तो नहीं आ रहा है, मुझ में आसक्ति यानी धन आदि या मोह, मुझ में कोई आसक्ति धन आदि के प्रति मोह तो नहीं पनप रहा है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका पतन नहीं होता, तथा मुझ में कोई दोष तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार का चिंतन नित्य ही करना चाहिए, या इस प्रकार का नित्य ही विचार करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपहि प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटार्विभाव चीरवर्जितः। गुणेषु यानी गुण के उपार्जन में, और किमाटोपे यानी बाहरी आडंबरों से युक्त या बाहरी आडंबरों से क्या, और घंटा भी यानी घंटा लटका देने से। क्षीर वर्जित है यानी दूध से रहित, और विक्रियंते यानी बिकती है। तो जो अनुवाद हुआ इसका, गुणों को पाने का प्रयास करना चाहिए, गुणाक्रियताम यत्नः यानी गुणों को पाने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी आडंबरों से क्या, यानी बाहरी आडंबर या बाहरी दिखावे जो हैं से क्या लाभ। जिस प्रकार उदाहरण देके बताया जा रहा है कि गुणों को हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, दिखावे का नहीं, या दिखावे से क्या लाभ होगा। जिस प्रकार से दूध न देने वाली गाय घंटा बांध देने से बाजार में बिका नहीं करती, यानी हमें जो ध्यान देना है वो अपने गुणों पर ध्यान देना है। लास्ट है आपका निर्धनस्य विषम भोगो निःसत्त्वस्य विषम ऋणम
अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धनस्य यानी निर्धन के लिए यानी गरीब के लिए, और अजीर्ण यानी अपच में, अनाभ्यासे यानी अभ्यास न करने पर, और निसत्वस्य यानी असक्त के लिए। निर्धन के लिए भोग विलास से रहना विष है। निर्धन यानी गरीब, गरीब के लिए भोग विलास से रहना विष है। कमजोर के लिए युद्ध करना विष है, और अभ्यास न करने पर शास्त्र यानी विद्या विष है, और अपच होने पर भोजन करना विष है। यानी जो कहने का जो आशय है कि अगर विद्याभ्यास नहीं किया जाएगा तो विद्या किसी काम की नहीं रहेगी, और अपच होने पर अगर भोजन कर लिया जाएगा तो भोजन हजम नहीं होगा, उल्टा नुकसान करेगा। उसी तरह से ये बातें भी जो बात कही जा रही हैं कि गरीब के लिए भोग विलास से रहना विष है, यानी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा खर्च करेगा तो व्यक्ति परेशान होगा, उधारी में जाएगा, कर्ज में जाएगा। इस तरह से कमजोर के लिए युद्ध करना विष है, क्योंकि वो रण क्षेत्र में जाएगा तो हारेगा या मारा जाएगा, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको बच्चों बुक में दिए हुए हैं, इसमें से ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। तो पूरा सब कुछ समझाया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। आगे हम समझेंगे आपके एक पदेन उत्तरम लिखत अभ्यास के अंतर्गत ये 5 जो दिए हुए हैं उनको समझेंगे। पहला है आपका भार्या कीदृशी भवेत्। भार्या मीन्स पत्नी, पत्नी कैसी होनी चाहिए। प्रिय वादिनी यानी मीठा बोलने वाली। अगला विद्या कीदृशी भवेत्। विद्या किस प्रकार की होनी चाहिए यानी कैसी होनी चाहिए। अर्थकरी यानी धन देने वाली, यानी आपने जो भी विद्या ग्रहण की है वो आगे चल करके आपको धन कमाने में मदद करे तो वो विद्या काम की है, वरना वो विद्या आपके काम की नहीं है। अगला है युक्तम नीचस्य किम भवति। नीच को उचित क्या होता है। दूषणम यानी दोष। और मनुष्य मृत्युम कथम अपाद्यते। मनुष्य मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है। मोहात यानी मोह से। अगला मित्रम कदा जानीयात यानी मित्र की पहचान कब होती है। आपत्सु, आपत्सु यानी संकट में। आगे हैं आपके एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी आपको अब आगे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अजीर्ण विषम किम। अजीर्ण विषम किम यानी अपच में विष क्या है। इसमें हमको सेंटेंस पूरा लिखना है। अजीर्ण विषम किम में अजीर्ण भोजनम विषम। किम की जगह पे शब्द आ जाएगा भोजनम। अजीर्ण वैसा का वैसा ही देख करके हम लिखना है, और विषम वैसा का वैसा ही। तो आंसर आपका अजीर्ण भोजनम विषम। अजीर्ण यानी अपच में भोजन विष के समान होता है। अगला दारिद्र्यम कुत्र नास्ति। गरीबी कहाँ नहीं है, यानी क्या करने से गरीबी नहीं होती है। उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। उद्योगे का मतलब यहाँ पे परिश्रम, परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती। तो उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति। दारिद्र्यम यहाँ से देख के ही हम लिखेंगे नास्ति, और कुत्र की जगह आएगा आपका उद्योगे। अगला मानवः नित्यम किम विचिन्तयेत्। मनुष्य को प्रतिदिन क्या विचार करना चाहिए। किम में छिद्रम आसक्ति अविनिपातितम न आश्रयेत। मानवः इति नित्यम विचिन्तयेत्।
ये पूरी लाइन आपको याद करनी है। और मानवः इति नित्यम विचिन्नेत, यहाँ से हम लिख लेंगे, यानी मुझ में कोई बुराई तो नहीं है, मुझे किसी की आसक्ति तो नहीं है, मतलब मोह माया तो नहीं है, और किसका पतन नहीं होता है। मानव को यह प्रतिदिन विचार करना चाहिए। अगला, गुणेषु किम करणीयम, गुण प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। गुणेषु यत्नम करणीयम, किम की जगह हो जाएगा यत्नम। गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और अगला, अनभ्यासे किम विषयम, अभ्यास न करने पर क्या विषय होता है। अनभ्यासे शास्त्रम विषयम, शास्त्रम का मतलब यहाँ पे विद्या। अभ्यास न करने से शास्त्र विद्या विष के समान हैं या होते हैं। शास्त्र का मतलब यहाँ पे विद्या। आगे हैं आपके श्लोकात यथा योग्यम योजयत, ये आपके श्लोकों के 2 भाग दिए हुए हैं। आधा श्लोक यहाँ पे है और आधा श्लोक यहाँ पे। तो ये जो आपकी जोड़ियां मिलान हैं वो आप बहुत आसानी से श्लोकों को पढ़ करके कर सकते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ, समझें। मृत्युपाद्यते मोहात् सत्येनापाद्येत अमृतम, गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपहि प्रयोजनम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम, अमृतम रहवे मृत्यु विषम शंकरभूषणम, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम। आगे आपके दिए हुए हैं शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यान समक्षम न इति लिखत। पहला आपका दिया हुआ है नित्यम अर्थागम आरोग्यता च इति द्वयम भवेत्, यह आपका आम है। अमृतम विषम च द्वयम देहि प्रतिष्ठितम, आम। उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति न। और अगला है आपका व्यसनेषु बंधवान जानीयात, आम। सत्येन अमृतम आपद्यते, आम। यानी आपका गा वाला जो है वो ना है और बाकी चारों आपके आम हैं। अगला प्रश्न है आपका पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत, जो शब्द दिए गए हैं आपको उनके विभक्ति और वचन बताने। पहला शब्द है आपका नीचस्य, नीचस्य का मूल शब्द है आपका नीच, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। आपत्सु, आपद मूल शब्द है आपद, विभक्ति सप्तमी और वचन में बहुवचन। युद्धे मूल शब्द है युद्धम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्षीणेषु मूल शब्द है क्षीणम, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। धने मूल शब्द धनम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। गुण दोषयोः, गुण दोष षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति दोनों आ रही हैं इसमें और द्विवचन है। निर्धनस्य मूल शब्द है निर्धन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मौने, मौनम, सप्तमी विभक्ति एक वचन। व्यसनेषु, व्यसनम मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बांधवान, बांधव मूल शब्द है और द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। आगे आपका योग्यता विस्तार में जो प्रश्न दिया हुआ है, अन्य कौ अपि दौ नीति श्लोकौ लिखत जानत च, यानी इसमें आपको कोई अन्य 2 नीति श्लोक लिखने हैं जो आप जानते हो। तो इसमें 2 नीति श्लोक आप चाहें तो आपने 6वीं क्लास में पढ़े हों या 7वीं क्लास में पढ़े हों, उन्हें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका
पाठ समाप्त होता है। यहाँ पे चतुर्थ पाठ नीति श्लोक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।